एडिंग important sums of trigonometric function। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सम्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बुक के बाहर के, ठीक है। मैं उसमें से कुछ सम्स करवाने वाला हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो हम लोग फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, हमारी लाइफ के अंदर भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ इन टू circles, if in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। चलो, वैसे तो ये सम बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब 10th स्टैंडर्ड जब पढ़े थे तब आप लोगों ने क्या किया था, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने किया था कि भाई लेंथ ऑफ आर्क अगर है तो फॉर्मूला थी पाई आर थीटा अपॉन 180, ऐसा कुछ था, ठीक है, याद है आप लोगों को, बराबर है, यही था। लेकिन ये फॉर्मूला कब थी, ये फॉर्मूला तब थी जब ये थीटा वाज इन डिग्री मेजर में था, तब की बात है ये, ठीक है ना, डिग्री मेजर। और हम लोग अभी 11th में क्या करते हैं मालूम है, 11th में सबसे ज्यादा डीलिंग हम लोग रेडियन मेजर के अंदर करेंगे, ठीक है ना, तो रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट करके ही हमको करना है, ठीक है। तो रेडियन मेजर वाला वीडियो भी मैंने एक पोस्ट किया है, आप देख लीजिएगा कि उसके अंदर डिग्री में से रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। चलो, तो इसके अंदर ऐसा है कि डिग्री में से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना, अभी दिखा देता हूं, शॉर्ट में दिखा देता हूं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर डिग्री टू रेडियन जाना है, डिग्री टू रेडियन, ठीक है ना, डिग्री टू रेडियन में जाना है तो पाई और 180, ये दो चीज याद रखनी है हम लोगों को, ये दो चीज पाई और 180। तो डिग्री में कौन है 180 है और रेडियन में कौन है पाई, तो पाई और 180 दो चीज है, ठीक है। तो जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन ऊपर आएगा, डिग्री नीचे आएगी, मतलब डिग्री एंगल इंटू पाई बाई 180, ठीक है। और अगर रेडियन में से डिग्री में जाना है, रेडियन टू डिग्री के अंदर जाना है आप लोगों को, तो ये आएगा रेडियन मेजर जो है वो रेडियन मेजर इंटू 180 बाई पाई, ठीक है। तो एक सिंपल सा आइडिया है, लॉजिक है याद रखने का कि अगर पाई रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाला ऊपर आएगा, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाला ऊपर आएगा। रेडियन में कन्वर्ट करना है रेडियन वाला ऊपर, डिग्री में कन्वर्ट करना है डिग्री वाला ऊपर, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास थीटा इज इक्वल जाएगा एल इंटू 180 बाई पाई इंटू आर, सॉरी इंटू 1 अपॉन आर, ठीक है ना, ये आर नीचे चला जाएगा, ये 180 ऊपर पाई नीचे, ठीक है। चलो, ये आ गया डिग्री मेजर के अंदर, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एल अपॉन आर इंटू 180 अपॉन पाई इंटू, अब मैंने बोला रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या है, रेडियन ऊपर, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन ऊपर, इंटू पाई बाई 180। चलो, ये कैंसल, हमारे पास आ गया थीटा एल अपॉन आर रेडियन, एल अपॉन आर रेडियन, एल लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये दो चीज हमको बराबर ध्यान में रखना है और बहुत इजी है ये। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू
r इंटू थीटा या थीटा इंटू आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये कब है? जब रेडियन मेजर में एंगल है तब है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे। चलो तो यहां पे जो हमको दिया गया है वो पहले हम लोग ले लेंगे। सिंपल सी चीज है कि भाई हमको क्या दिया गया है कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो रेडियन ऊपर, डिग्री नीचे, ठीक है। कैंसिल हो गया 1 3, आ गया आंसर पाई बाई 3। चलो थीटा 2 क्या है? 75 डिग्री है हमारे पास, 75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट होगा तो पाई बाई 180, ठीक है ना। चलो 15 पाई जा 15 1 जा 15 है ना, 30 15 2 जा, ये हो गया 5 पाई बाई 12। चलो तो हमने क्या किया? थीटा 1 और थीटा 2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेडियन मेजर के अंदर। चलो अब ये आ गया। अब हमको किसका रेशियो फाइंड करना है? रेडियस का, ठीक है। तो हम लोग लेंगे लेट रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। चलो ये ले लिया कि R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली ये दोनों का रेडियस है, ठीक है। चलो अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि सेम लेंथ, यहां पे जो है वो है सेम लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है, ठीक है ना। तो यहां पे हियर लेंथ ऑफ आर्क इज सेम, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं दोनों में। चलो पहले की मान लो कि L1 हो तो हम लोग लिखेंगे थीटा 1 R1 उस फॉर्मूला पे से, ठीक है ना। और L2 हो तो हम लोग लिखेंगे थीटा 2 R2, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या चीज क्या है कि L1 इज इक्वल टू L2 है, यहां पे L1 इज इक्वल टू L2 है, मतलब थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2 है ही, ठीक है ना। तो L1 इज इक्वल टू L2 को मैं इज इक्वल टू L लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? देयरफॉर L लेंथ ऑफ आर्क, यहां पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2, लिख दिया। चलो तो मुझे तो ये दो चीज का रिलेशन, ये दो की वैल्यू है और ये दो का रिलेशन चाहिए, तो मैं वही ले लूंगा। देयरफॉर थीटा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2, तो ये आ गया। देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 में रखना, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आ रहा है, बराबर है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है, ओके। तो चलो यहां पे मैं पार्टीशन बना के यहां पे मैं लिख रहा हूं कि देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी? थीटा 2 की वैल्यू हमारी आएगी, ये रही 5 पाई बाई 12 है हमारे पास, 5 पाई बाई 12, ओके। अपॉन यहां पे जो थीटा 1 की वैल्यू है हमारे पास क्या है? पाई बाई 3, तो मैंने लिख दिया ये पाई बाई 3। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। हमको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इन डिनोमिनेटर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड राइट इज रेसिप्रोकल। हम लोग उल्टा लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। 3 अपन पाया जाएगा इंटू करके। चलो ये पाई पाई कैंसिल हो गया और ये 3 1 जा 3 4 जा, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या रह गया? पाई बाई 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ रेडाई इज 5:4, ठीक है। चलो तो मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूं कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 degree 70 degree 35 degree at the center, find the ratio of the radii. Now we are calculating in radians because we are in 11th standard, so we are going to deal with all radian angles only. So I am going to convert this degree measure into radian measure, okay. So theta 1 I have converted 60 degree to radian measure by multiplying by pi by 180, so we get pi by 3, and theta 2 75 degree multiplying by pi by 180, I get 5 pi by 12, okay. Now what? Now I am taking two radius, that is radii R1 and R2 of two circles, because I need their ratios, so I need to assume that what are those, okay. So I have taken, let this be R1 and R2. Now we are having that length of arc is equal. If length of arc is equal, that means what? Okay, suppose if I am taking that for the first circle, length of arc is L1, then according to our formula, theta L1 is equal to theta 1 into R1. And in the same way, if the length of arc of second circle is L2, then L2 is equal to theta 2 into R2. So L1 is equal to L2 is equal to L. I can take because their lengths are equal. So L1 is equal to L2. Say this value be, say suppose L. So it means that theta 1 R1 is equal to theta 2 R2. So ultimately I can write L is equal to theta 1 into R1 is equal to theta 2 into R2. Now what? I'll take these two things because theta 1 and theta 2 I have, and I need the relation between R1 and R2. So what I'm going to do? I have taken theta 1 into R1 is equal to theta 2 into R2.
Now, see, what do I get? R1 upon R2 is equal to theta 2 upon theta 1. This will go in denominator, right? So, my ratio will be, after replacing the value, I'll replace theta 2 as 5 pi by 12 and theta 1 as pi by 3. So, what I will be doing, this is denominator fraction, so I'll be multiplying it and writing it reciprocal. So, what I'll get 3 by 5, cancelling the things, I get 5 upon 4. So, ultimately, my required ratio of radii is pi is to 4. Okay?